एक शानदार प्राइवेट जेट में कंपनी की एक ऐसी कर्मचारी जिसका काम हमेशा नजरअंदाज किया गया, आज अचानक से अपने सर्वाइवल स्किल्स की वजह से मैनेजमेंट की नजरों में आ गई है। लेकिन वो लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके सोशल मीडिया वीडियो का मजाक उड़ा रहे थे। अपनी बेइज्जती होने पर एना बहुत गुस्से में थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी अचानक प्लेन बहुत तेज हिलने लगा और प्लेन में धमाका हो गया। कंपनी के जिन अधिकारियों ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी वो बुरी तरह इधर उधर टकराए। इसके तुरंत बाद पहले से टूटा हुआ प्लेन हवा के दबाव से पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। एक आदमी तो तुरंत ही हवा के साथ बाहर उड़ गया। खुशकिस्मती से इस हड़कंप में मैनेजर ने एना का पैर पकड़ लिया और एक आदमी ने बॉस से मदद मांगी, लेकिन मतलबी रेग ने उसे झटके से हटा दिया। वो बस जान बचाने के लिए मैनेजर के पैर से लटक गया। इससे पहले से ही संघर्ष कर रहे मैनेजर का बैलेंस बिगड़ गया और अगले ही पल दोनों ही प्लेन से बाहर खिंच गए। इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर उसने देखा कि प्लेन बेकाबू होकर समंदर की तरफ गिर रहा है। अच्छी बात ये रही कि प्लेन सीधे समंदर से टकराकर फटा नहीं। प्लेन के अंदर तेजी से पानी भरता देख एना ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और पानी के ऊपर आ गई, पर उसे जिंदा बचने की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो अब एक विशाल और अनजान समंदर के बीचों बीच थी। शुक्र है कि उसकी नजर पास के ही एक सुनसान आइलैंड पर पड़ी और एना पूरी ताकत लगाकर उस तरफ तैरने लगी। आखिरकार उसने किसी तरह अपनी जान बचा ही ली, पर उसे नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी। आज हम एक नई सर्वाइवल फिल्म की कहानी रिक्वेस्ट रेस्क्यू के बारे में बात करेंगे। एना यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि किनारे पर कोई रेंग रहा है। वो तुरंत उसके पास भाग कर गई। ये रेग था जिसने हादसे के वक्त अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी। वो ना सिर्फ जिंदा बच गया था, बल्कि बेहोशी की हालत में लहरें उसे यहाँ किनारे तक ले आई थी। इस हादसे में सिर्फ उसका एक पैर ही टूटा था। बाकी लोगों के मुकाबले वो बहुत खुशकिस्मत था। पर उसे देखकर एना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो कंपनी में सबसे ज्यादा इसी इंसान से नफरत करती थी। अपनी बेहतरीन स्किल्स के दम पर एना कंपनी की एक अहम कर्मचारी बन गई थी और पुराने बॉस ने उसे मैनेजर बनाने का वादा भी किया था। लेकिन प्रमोशन से ठीक पहले पुराने बॉस की बीमारी से मौत हो गई और उनके बिगड़ैल बेटे रेग ने बॉस बनकर कंपनी पर कब्जा कर लिया। गद्दी पर बैठते ही उसने एना का प्रमोशन रोक दिया और वो पोजीशन अपने एक चापलूस दोस्त को दे दी, जिसे काम का कुछ अतापता नहीं था और वो अक्सर एना को परेशान करता रहता था। ये सब याद करके एना का मन तो किया कि वो उसे यही छोड़ दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये अपनी अहमियत साबित करने का एक अच्छा मौका है। इसलिए एना ने काम शुरू कर दिया। उसने एक नुकीला पत्थर लिया और उससे बहुत सारे केले के पत्ते काट लिए। फिर उसने लकड़ी के डंडों से एक ढांचा बनाया और उसके ऊपर केले के पत्तों और टहनियों को बेलों की मदद से बांध दिया। इस तरह उसने धूप से बचने के लिए एक छोटा सा शेड तैयार कर लिया। धूप का इंतजाम करने के बाद एना ने पीने के पानी का जुगाड़ करना शुरू किया। उसने पहले रेत में एक गड्ढा खोदा और उसमें कुछ नारियल के खोल रख दिए। फिर उसके ऊपर केले का एक पत्ता रख दिया। समंदर का मौसम कभी भी बदल सकता था और जल्द ही उस सुनसान आइलैंड पर तेज बारिश होने लगी। इस जुगाड़ से एना ने पीने के लिए काफी सारा बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया। बारिश जितनी जल्दी आई थी उतनी जल्दी रुक भी गई। आसमान फिर से साफ हो गया और काफी देर से बेहोश रेग को भी आखिरकार होश आ गया। एना तुरंत उसके पास गई। प्यास से बेहाल रेग ने पानी पिया और जब उसे पता चला कि एना ने उसकी जान बचाई है तो घमंडी होने के बावजूद उसने झिझकते हुए एना को थैंक यू बोला। ये सुनकर एना और भी जोश में आ गई और बॉस के सामने अपने टैलेंट का दिखावा करने लगी। उसने लकड़ी के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर बहुत ही आसानी से आग जला ली। इसके बाद उसने एक मछली को भूनकर तैयार कर लिया। उसे लगा कि वो बॉस को एक शानदार दावत दे रही है, पर रेग की नजर में वो सड़ा हुआ कचरा था। बिना मसालों का वो बदबूदार खाना नखरेबाज रेग के गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था, पर जिंदा रहने की मजबूरी में उसने उल्टी रोककर उसे खा लिया। इस वक्त उसे अपनी पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी बहुत याद आ रही थी, पर कंपनी में हमेशा दरकिनार की गई एना को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो इन हालातों में भी मजे कर रही थी, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका जो मिल गया था। इस तरह कुछ दिन बीत गए और इस मुश्किल माहौल में दोनों का बर्ताव भी बदलने लगा था। जब एना को खाने के लिए एक शंख मिला तो वो बहुत खुश हुई, पर रेग उसे बस खाली नजरों से घूरता रहा। रेग का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। रेग ने एना पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने रेत पर मदद के लिए कोई मैसेज क्यों नहीं लिखा, या फिर आग को और तेज क्यों नहीं जलाया, या कोई मशीन क्यों नहीं ढूंढी जो समंदर से बहकर किनारे आ गई हो। एना को ये सब काम करने चाहिए, ना कि यहाँ एक हाउसवाइफ की तरह नाटक करना चाहिए। हालांकि टूटी टांग की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था, पर इतने दिनों की देखभाल के बाद रेग को लगने लगा था कि उसकी सेवा करना एना का फर्ज है। बॉस होने का उसका घमंड फिर से जाग उठा था। उसने कहा, तुम कर क्या रही हो? ये क्या हो रहा है? मुझसे तमीज से बात करो, तुम मेरे लिए काम करती हो। एना को अब समझ में आ गया था कि इसकी कितनी भी चापलूसी कर लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी इसे मेरी अहमियत पता चलेगी। ये सोचकर एना तुरंत वहां से निकल गई। शुरू में तो रेग उसे ताने मारता रहा, पर कुछ ही देर में उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। पूरे दिन की भूख और प्यास ने उसकी सारी हैकड़ी निकाल दी थी। रात होने तक भी एना वापस नहीं आई और मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। आधी रात को बहुत तेज आंधी आ गई और हवा से उसका शेड भी उखड़ कर गिर गया। अगले दिन का सूरज निकला और चिलचिलाती धूप ने रेग की हालत और भी खराब कर दी। तेज गर्मी की वजह से रेग के शरीर में पानी की कमी होने लगी थी। जब एना को लगा कि वो काफी तड़प चुका है, तब जाकर वो आराम से टहलते हुए वापस आई। रेग अपना सारा घमंड भूलकर तुरंत पानी के लिए झपटा और गटागट पीने लगा। हम अब ऑफिस में नहीं है, समझे? रेग समझ गया था कि जिंदा रहने के लिए उसे एना पर ही निर्भर रहना होगा। उसने अपने तेवर कम कर दिए, पर जल्द ही उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गई, क्योंकि एना ने घने जंगल में एक जंगली सुअर देखा था और वो अकेले ही उसका शिकार करने निकल पड़ी थी। रेग डर गया कि अगर एना को कुछ हो गया तो वो भी मारा जाएगा। उसने एना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। रेग मन ही मन दुआ करने लगा, पर जिसका डर था वही हुआ। सुअर ने अपनी पूरी ताकत से एना पर हमला कर दिया और उसे टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। शुक्र है कि बीच में एक पेड़ आ गया और सुअर का हमला रुक गया। मौका मिलते ही एना
उठी और भागने लगी। जब सुअर सूंघते हुए उसके पीछे भागा तो उसे जमीन पर एना के कपड़े पड़े मिले। ये एना की बिछाई हुई एक चाल थी, पर एना ने ये नहीं सोचा था कि उसका हथियार सुअर को मारेगा नहीं, बल्कि उसके शरीर में घुसकर टूट जाएगा। दर्द से पागल हुआ सुअर एना की तरफ झपटा, लेकिन ऐन मौके पर एना ने उस टूटे हुए भाले को सुअर के सामने अड़ा दिया और आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद उसने सुअर का शिकार कर ही लिया। एना का ये खूंखार रूप देखकर रेक पूरी तरह डर गया और अब इस आइलैंड की असली बॉस एना बन चुकी थी। पर हालात ऐसे ही नहीं रहने वाले थे। एक दिन खाने की तलाश में एना को एक झरना दिखा। पहाड़ी झरने का ये पानी साफ होता है। अब उसे पीने के पानी की कोई टेंशन नहीं थी, पर जैसे ही वो इस बात से खुश हो रही थी तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो नाव सीधी इसी तरफ आ रही थी और जैसे जैसे वो पास आई एना ने आखिरकार साफ साफ देख लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि क्रेग की मंगेतर जेनी थी। असल में भले ही रेस्क्यू टीम ने खोजना काफी पहले बंद कर दिया था, लेकिन जेनी ने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार इस समंदर में उसे ढूंढती रही और आखिरकार एक चमत्कार हो ही गया। एना के चेहरे पर खुशी से ज्यादा खौफ था। फिर भी उसने जेनी को सच बता दिया कि क्रेग अभी जिंदा है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलती कि उसका मंगेतर मर चुका है तब भी जेनी उसे यहाँ से ले जाती। और कुछ भी हो, एना को अपनी वो ताकत खोनी ही पड़ती, भले ही वो ताकत सिर्फ क्रेग को कंट्रोल करने तक ही सीमित थी। ये सोचकर उसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछना शुरू किया, तो क्या तुम दोनों अकेले हो या फिर कोई पूरी सर्च टीम हमारा इंतजार कर रही है? सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। गाइड की ये बात सुनकर एना के मन में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया। उसने तुरंत झूठ बोला कि यहाँ से एक शॉर्टकट है और फिर वो उन दोनों को एक बहुत ही खतरनाक चट्टान के पास ले गई। वो ठीक उसी जगह पर रुकी जहाँ उसके साथ हादसा होते होते बचा था। उसने अपने जूते के फीते बांधने का नाटक किया और उन्हें आगे भेज दिया बिना कुछ सोचे समझे। जेनी ने जैसे ही पैर रखा वहाँ की जमीन धंस गई। असल में एना इस जाल से दोनों को मारना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ जेनी ही उस जाल में फंसी। जब एना ने देखा कि गाइड जेनी को ऊपर खींचने ही वाला है तो उसके दिमाग में कशमकश चलने लगी। कुछ ही देर बाद एना अकेली ही कैंप लौट कर आई। उन दोनों का क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। ताकत के नशे में एना को अब समझ आ गया था कि उसकी इंसानियत और उसके उसूल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लेकिन जब उसने एक मददगार से कातिल बनने का फैसला कर ही लिया था तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आज हमने कुछ नए मिलिट्री रास्ते देखे हैं। हमने काफी दिनों से कुछ भी प्रोटीन नहीं खाया है। जब तक ये गायब होता है हमें मछलियां पकड़ने चलना चाहिए। आज हमारा छठा दिन है। क्रेग को समझ नहीं आ रहा था कि एना लौटने के बाद से इतनी उदास क्यों है। यहाँ तक कि जो चाकू वो हमेशा साथ रखती थी उसे भी उसने ऐसे ही एक तरफ फेंक दिया था। कोई रास्ता न देखकर उसने खुद ही शिकार करने की सोची। लगातार कुछ दिन पीछा करने के बाद आखिरकार उसे एक छोटा जंगली सुअर दिख ही गया। उसने देखा कि वो सुअर लगातार रेत को खोद रहा था। ये देखकर क्रेग धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। सुअर ने जहाँ की रेत खोदी थी वहां से एक इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था। पास जाने पर क्रेग को तुरंत एहसास हो गया कि ये लाश उसकी मंगेतर जेनी की है। हाथ में जो बड़ी हीरे की अंगूठी थी वो वही थी जो उसने अपनी सगाई में जेनी को दी थी। जैसे ही उसे पूरी बात समझ आई वो गुस्से से पागल हो गया और तुरंत पीछे कैंप की तरफ दौड़ा। जल्द ही इस बात से अनजान एना ने देखा कि क्रेग गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। तुमने उसे मार डाला। किसे? ये देखकर कि अब बात छिप नहीं सकती एना ने झूठ बोला कि वो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन इस बार क्रेग को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। माहौल को बिगड़ता देख एना ने तुरंत चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन क्रेग ने उससे पहले ही चाकू उठा लिया था। असल में इन कुछ दिनों से एना का ध्यान कहीं और था और उसे पता ही नहीं चला कि क्रेग ने उसका चाकू चुरा लिया है। अब भागने का कोई रास्ता न देख एना ने फिर से एक चाल चली। जल्द ही क्रेग ने पेड़ के पीछे एक परछाई देखी, लेकिन जब वो पास गया तो वहां जमीन पर सिर्फ जूते पड़े थे और जूतों के फीते गायब थे। अगले ही पल एना ने पीछे से आकर उसका गला घोंट दिया। क्रेग का दम घुटने लगा और वो खुद को छुड़ाने के लिए पागलों की तरह तड़पने लगा, लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले एना उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उल्टा क्रेग के हाथ से चाकू छूटकर सीधे जमीन पर गिर गया। क्रेग ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाई और एना के बाल जोर से पकड़ लिए। एना को संभलने का मौका दिए बिना वो उस पर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उसने पूरी ताकत से उसका सिर मिट्टी में दबा दिया ताकि उसका दम घुट जाए। किस्मत से एन मौके पर एना के हाथ में वो चाकू आ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों से मिट्टी हटाई उसने देखा कि क्रेग वहां से गायब हो चुका था। घायल होने के बावजूद क्रेग मौका पाकर वहां से भाग निकला था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो उसी जहरीली धुंध वाले इलाके की तरफ जा रहा है जिसके बारे में एना ने बताया था। ये देखकर एना ने पीछा करना छोड़ दिया और वहां से चली गई, लेकिन जंगल से बाहर निकलने के बाद भी क्रेग को कुछ नहीं हुआ था। जब वो आगे भागने के लिए रास्ता देख रहा था तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उन दो बड़ी चट्टानों के ठीक पीछे पहाड़ी पर एक बहुत ही शानदार और रोशन विला बना हुआ है। ये कोई सुनसान आइलैंड नहीं था बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड था जहाँ लोग रहते थे। क्रेग मदद मांगने के लिए तुरंत वहां भाग कर गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने कोशिश की और देखा कि मेन गेट खुला हुआ था। घर के अंदर घुसकर उसने तुरंत लाइट जलाई और खोजने लगा। उसने देखा कि फ्रिज में कई तरह की मॉडर्न शराब और ड्रिंक्स रखी है। क्रेग ने जल्दी से एक पानी की बोतल निकाली ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन अगले ही पल क्या कोई चीज फ्रिज से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है? इसके अंदर आइसक्रीम है और करी भी है। ये तो कमाल है। क्या तुम्हें चाकू मिला? हाँ, मैंने वो सारी चीजें ले ली है। स्पीकर से आ रही एना की आवाज सुनकर क्रेग को आखिरकार समझ में आ गया कि जहरीले इलाके वाली बात पूरी तरह से झूठी थी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था ताकि क्रेग को इस जगह के बारे में पता न चल सके, और अब एना को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सच बता दिया कि वो लोग बहुत पहले ही बच सकते थे। असल में जो नाव उसने पहली बार देखी थी वो हर महीने यहाँ सामान पहुंचाने आती थी और इसी वजह से एना को इस शानदार विला का पता चला। वो वहां से जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने छिपकर दरवाजे का पासवर्ड देख लिया और फिर
उनके जाने के बाद उसने इस विला पर कब्जा कर लिया और खुद मालकिन बन गई। और क्योंकि विला का मालिक यहाँ ज्यादा नहीं आता था, तो बस उसे हर बार जाने से पहले कमरों की अच्छी तरह सफाई करनी होती थी। इससे किसी को कभी शक नहीं होता। वो इस तरह से अमीरों वाली जिंदगी और ताकत के मजे ले रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेनी के आने से उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कोई रास्ता न होने की वजह से उसे जेनी को मारना पड़ा ताकि बाहर से मदद मिलने की सारी उम्मीद खत्म हो जाए। एना की ये सारी बातें सुनकर क्रेग के रोंगटे खड़े हो गए। वो अंधेरे में ही रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मॉनिटर रूम नहीं मिला। तभी अगले ही पल एना खुद उसे ढूंढती हुई वहां आ गई। असल में एना को विला के अंदर से एक बंदूक मिल गई थी। ये देखकर क्रेग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि वो उसके साथ इसी जिंदगी को जीने के लिए तैयार है और वो सच में उससे प्यार करने लगा है। एना को यकीन दिलाने के लिए वो लगातार उसे उनके बिताए हुए अच्छे पलों की याद दिलाने लगा। उसकी बातें सुनकर एना भी पिघल गई, लेकिन तभी एना की नजर उसके पीछे पड़े गाय के सिंग वाले शोपीस पर पड़ी, जिसका एक सिंग गायब था। अगले ही पल एना ने तुरंत पास पड़ी गोल्ड स्टिक उठा ली, लेकिन तब तक क्रेग ने वो बंदूक उठा ली थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पहले जब वो शिकार करने जाते थे तो पकड़े जाने के डर से बंदूक नहीं ले जाते थे। इसलिए एना को यह भी नहीं पता था कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है, और इसी बात ने उसकी जान बचा ली। अब एना ने और देर नहीं की, क्योंकि उसे अपनी ताकत बनाए रखने का एक नया प्लान मिल गया था। कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद एना ने वहां के सारे सबूत मिटा दिए और खुद को इकलौती सर्वाइवर बताया। फिर उसने इस आइलैंड पर बचने को एक चमत्कार का नाम दिया और लोगों की प्रेरणा बन गई। रातों रात मशहूर होने के बाद उसने अपनी किताब पब्लिश की और एक बेहद कामयाब और अमीर इंसान बन गई। ये कहानी सिर्फ एक आइलैंड पर जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि इसमें इंसान के लालच, ताकत के नशे और गिरती इंसानियत को बहुत गहराई से दिखाया गया है। एना को अपनी वो ताकत वापस तो मिल गई, लेकिन वो उस ताकत की एक खूंखार राक्षस बनकर रह गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।